दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1717 में हुआ था। सन 1778 में यानी 61 वर्ष की आयु में संत गरीबदास जी महाराज जी अपने शरीर को छोड़कर सतलोक चले गए थे, यानी उनका निर्वाण हो गया था। संत गरीबदास जी महाराज जी के शरीर को गांव छुड़ानी में मिट्टी में दफनाकर वहां पर एक यादगार बना दी गई थी, जहां वर्तमान में आज एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जो छतरी साहिब नाम से प्रसिद्ध है। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज के सतलोक जाने से पहले उनका एक भक्त हुआ करता था जिनका नाम था भूमड़ सैनी, जो सहारनपुर के रहने वाले थे। भूमड़ सैनी जी के पैर में लंग थी, यानी वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे। भूमड़ सैनी जी भादौ यानी बरसात के समय में काफी तंग हो जाया करते थे, यानी रास्ते में कहीं पानी भरा होता तो कहीं पर गड्ढे होते थे। उन्हें काफी परेशानी का सामना करते हुए यात्रा करनी पड़ती थी। भूमड़ भक्त ने इसी वर्ष अपने आप से एक प्रण किया हुआ था कि अब से मैं हर महीने अपने गुरुजी संत गरीबदास जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया करूंगा। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज जी ने अगस्त महीने में अपना शरीर छोड़ा था। इससे 2 महीना पहले संत गरीबदास जी महाराज जी ने भूमड़ भगत को बोल दिया था कि बेटा अब आप यहाँ मत आना। ये सब सुनकर भूमड़ भगत बहुत दुखी हुआ और संत गरीबदास जी महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे अपने चरणों से दूर मत करो मालिक, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। इस तरह कहकर वो पैरों में गिरकर रोने लगा और यही शब्द बार बार दोहराने लगा। संत गरीबदास जी महाराज जी ने उसको रोते हुए देखकर उससे कहा कि बेटा रो मत, मैंने यहाँ अपने सभी कार्य पूरे कर दिए हैं, इसलिए मैं अब तेरे पास सहारनपुर ही आऊंगा। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज जी ने तो स्वाभाविक उस भूमड़ भगत का दिल रखने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सतलोक जाने का समय आ गया है। समय आने पर संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो सतलोक चले गए। उधर दूसरी ओर भूमड़ भगत 6 महीने तक रोता रहा और यही कहता रहा कि हे परमात्मा, मेरे से क्या गलती बन गई जो आपने मुझे अपने पास आने के लिए मना कर दिया। दर्शकों, अब कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी महाराज जी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए 6 महीने पश्चात बसंत पंचमी को स्वयं सहारनपुर में संत गरीबदास जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए और भूमड़ भगत के पास पहुंच गए। यानी जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज सतलोक जा चुके हैं, इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज भी सतलोक जा चुके थे। फर्क सिर्फ इतना है कि संत रामपाल जी महाराज सह शरीर सतलोक गए और गरीबदास जी महाराज ने शरीर यहीं छोड़ दिया था। उसके बाद जिस प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर जी लीला कर रहे हैं, इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी महाराज के रूप में सहारनपुर में लीला की। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर जी ने भूमड़ भगत से कहा कि मैं अब आ गया हूँ और कहीं नहीं जाऊंगा। गरीबदास जी महाराज को देखकर भूमड़ भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गरीबदास जी के रूप में कबीर साहब जी ने कहा कि भूमड़ भक्त, ऐसा कर मेरे लिए एक कुटिया बना दे जिसमें मैं रहूंगा। भूमड़ भक्त ने कहा कि हे महाराज, आपके दास के पास एक बेरी का बाग ही था जो अब पूर्ण रूप से सूख चुका है। संत गरीबदास जी महाराज के रूप में लीला कर रहे कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे भूमड़ भक्त, आप मेरे लिए इसी बाग में कुटिया बना दीजिए। गरीबदास जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए भूमड़ भक्त ने सूखे पेड़ों के बीच ही गरीबदास जी महाराज के लिए कुटिया बना दी। दर्शकों, तीसरे ही दिन भूमड़ भक्त का वो बेरी का बाग हरा भरा हो गया। परमात्मा की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए पूरा सहारनपुर उमड़ पड़ा, क्योंकि सबको ये पता था कि भूमड़ भक्त का ये बाग सूख चुका था और वहां रह रहे आसपास के लोग उस बाग के पेड़ों की सूखी लकड़ियां प्रयोग करने लगे थे। बाग के हरा भरा होने से और बाग में अति शांति का वातावरण होने से लोगों की आस्था संत गरीबदास जी महाराज में बहुत बढ़ गई। हिंदू व मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग गरीबदास जी महाराज के शिष्य बनने लगे। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी के रूप में 35 वर्ष तक सहारनपुर में ही रहे और अपना तत्व ज्ञान समझाते रहे तथा 35 वर्ष के बाद उन्होंने अपना शरीर, जो वो संत गरीबदास जी महाराज जी के रूप में सहारनपुर में रह रहे थे, उसको छोड़ दिया
और सतलोक चले गए। कबीर परमेश्वर जी ने जब संत गरीबदास जी के रूप में शरीर छोड़ दिया तो गांव वालों ने सोचा कि संत गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी गांव के रहने वाले थे, इसलिए एक बार छुड़ानी गांव में इस बात की खबर पहुंचा देनी चाहिए और ये जाना जाए कि संत गरीबदास जी महाराज जी के शरीर को छुड़ानी गांव में लाया जाए या यहीं सहारनपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसलिए गांव के 2 व्यक्ति तथा भूमड़ भगत जी घोड़े पर सवार होकर छुड़ानी गांव पहुंच जाते हैं। छुड़ानी गांव के कुछ लोग भूमड़ भगत को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको बैठाया, उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तब भूमड़ भगत ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी संत गरीबदास जी महाराज 35 वर्ष से सहारनपुर में मेरे पास ही रह रहे थे और वो इन 35 वर्ष के दौरान यहाँ छुड़ानी गांव में आए नहीं थे और अब संत गरीबदास जी महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर छुड़ानी वालों ने कहा कि कौन गरीबदास? भूमड़ भगत ने कहा कि अपने गुरुजी संत गरीबदास जी महाराज। गांव वाले बड़े ही आश्चर्य से भूमड़ भक्त को देखे जा रहे थे तथा भूमड़ भक्त ने अपनी बात जारी रखी। भाइयों, हम तो आपसे ये पूछने आए हैं कि महाराज जी का अंतिम संस्कार यहाँ छुड़ानी में करें या उधर सहारनपुर में ही कर दें। दर्शकों, भूमड़ भगत की ये बात सुनकर छुड़ानी गांव के वो लोग जो वहां उपस्थित थे ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने तो आज से 35 वर्ष पूर्व ही अपना शरीर छोड़ दिया था और ये देखो उनकी यादगार बना रखी है। उनके तो यहाँ मेले लगते हैं, भगत उनकी पूजा करते हैं। गांव वाले भूमड़ भक्त से कहते हैं कि हम आपके साथ सहारनपुर चलते हैं ताकि इस घटना को जांच सके। छुड़ानी गांव से 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर भूमड़ भक्त के साथ सहारनपुर जाते हैं। वहां जाकर छुड़ानी गांव से आए लोग संत गरीबदास जी महाराज के पार्थिव देह को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में वही गरीबदास जी महाराज ही हैं जो छुड़ानी में रहते थे। इनकी लीला को ये ही जाने। आप गरीबदास जी महाराज का अंतिम संस्कार यहीं सहारनपुर में ही कर दो, क्योंकि छुड़ानी में तो संत गरीबदास जी महाराज का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सहारनपुर के लोग भी हैरान थे कि छुड़ानी गांव से आए लोगों ने भी ये पुष्टि कर दी है कि संत गरीबदास जी महाराज आज से लगभग 35 साल पहले भादवे सुदी एकादशी संवत 1778 में छुड़ानी में शरीर त्याग गए थे। क्योंकि छुड़ानी गांव के लोगों के आने से पहले सहारनपुर के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत गरीबदास जी महाराज 35 साल पहले शरीर त्याग गए थे। दर्शकों, इस पूरी घटना से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संत गरीबदास जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा जी ही लीला कर रहे थे।